नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी यहाँ पर मकर लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2025 का महीना। मार्च की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। मीन राशि में जो शुक्रदेव हैं वो वक्री हो जाएंगे। बुध देव 15 मार्च को वक्री हो जाएंगे। सूर्य देव भी मीन राशि में चले जाएंगे तीनों ग्रहों के साथ, बुध देव, शुक्रदेव और राहु देव के साथ 15 मार्च से। वहीं पे शनिदेव भी 29 मार्च को आ जाएँगे। तो इतने सारे ग्रहों का ट्रांज़िट होना, वक्री होना, तो प्रभाव आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलेगा इस समय में, सभी लग्न व राशि वालों के लिए बात कर रहे हैं। अब कोई भी रिज़ल्ट होता है, कोई भी ट्रांज़िट होता है, आपकी महादशा, अंतर-प्रत्यंतर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि उनको वो रिज़ल्ट देना है या नहीं देना है, कौन-सा रिज़ल्ट देना है, योग कौन से हैं, अच्छा, बुरा। एक योग अच्छे योग भी होते हैं, राजयोग जिनको बोलते हैं, एक होते हैं दुर्योग जो बुरा प्रभाव भी देते हैं। तो आपको कौन-सा मिल रहा है, वो इस समय में आपके पूरे ओवरऑल चार्ट का एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपका जो लग्न है, मकर लग्न, उस हिसाब से क्या हो सकता है आपके जीवन में। चंद्र राशि है कोई, अगर आपकी मकर चंद्र राशि है, तो आपके लिए ये मन को प्रभावित करेंगे। तो बहुत सारे ट्रांज़िट्स मन के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से भी देखे जाते हैं, लेकिन मैं लग्न के हिसाब से इसलिए बताती हूँ कि हाँ, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, बृहस्पतिदेव सबका ट्रांज़िट चंद्रमा से भी देखा जाता है, लेकिन चंद्रमा आपके सिर्फ़ मन को विचलित करता है। कभी-कभार क्या होता है हमारे जीवन में, जैसे एक एग्ज़ाम्पल चार्ट है, हमेशा चंद्रमा को देखा जाता है साढ़े साती के लिए, लेकिन साढ़े साती के पीरियड में भी बहुत सारे लोग बहुत सक्सेस पाते हैं। जैसे मेरा साढ़े साती जब शुरू होने वाला था, तो मुझे बहुत सक्सेस मिली उससे जस्ट पहले ही, लेकिन साढ़े साती के पीरियड में मेंटली ट्रबल रहा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पीएम भी मोस्टली जो हैं, काफ़ी सारे पीएम हैं जो साढ़े साती के टाइम पे ही बने प्रधानमंत्री। तो उनका वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ के साथ आया, जहाँ पे मेंटल स्ट्रेस बहुत रहा। तो मेंटली आपको ये ज़्यादा स्ट्रेस देता है रादर देन आपको फिज़िकली दे, पोज़ीशन पे पहुँचा देगा। फिज़िकली चीज़ें अच्छी हो रही होंगी, लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब्ड होगे उस वक़्त, आपको वो सुकून नहीं होगा आपकी लाइफ़ में, एक पीस नहीं होगा, आप खुश नहीं होंगे अंदर से। तो इसलिए यहाँ पर जब मकर राशि की बात करें, तो आपके लग्न के स्वामी जो दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, वो इस वक़्त दूसरे भाव में हैं। तो अभी ये फ़िलहाल आपके मन को, आपको पूरा जो आपका ध्यान है वो केंद्रित कर रहे हैं आपके परिवार की तरफ, आपके धन की वृद्धि की तरफ और आपके बोलने और खाने के हैबिट्स की तरफ। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपने अपने हैबिट्स को बदला होगा, ख़ासकर बोलने और खाने के हैबिट्स को, मनी को सिक्योर करने के हैबिट्स को। फैमिली में कैसे एक एक सीरियसनेस लेके आते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं उनकी तरफ, और सब अपने परिवार को भी कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, हर चीज़ में उनकी लाइफ़ में। कोई बच्चे हैं तो उनको बताना कि गाइड करना कि कैसे पढ़ाई करो, क्या करो, तो वो सारी चीज़ें आपने इस समय में देखी होंगी। साथ में सूर्यदेव भी हैं इस वक़्त, सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। अब यहाँ पर ये 14 मार्च तक रहेंगे, दोनों की युति रहेगी, तो ये कहीं न कहीं आपके इनहेरिटेंस से या अर्न्ड मनी से आपको धन दिलाना। बहुत सारे लोगों के शादी के योग बनते हैं, दूसरा और अष्टम भाव भी जब एक्टिवेट होता है, तो शादी के योग दिखाता है यहाँ पर। और कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि 2 परिवारों के बीच में मतभेद, या कोई आपका कोई फैमिली बिज़नेस है और उसमें आपका कुछ इनहेरिटेंस को लेके प्रॉब्लम हो गया, या फिर दूसरे के धन को लेके प्रॉब्लम हो गया। इस तरीके के विवाद भी यहाँ पे दिखाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अनअर्न्ड मनी मिलना, कोई आपने पैसा लगाया था वो लाभ मिलना, हो सकता है अचानक से किसी का फैमिली मेंबर में कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, उस पे ध्यान जा सकता है आपका इस समय में। तो इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो आपके इस समय में बनते हैं। फिर उसके बाद ध्यान दें तो आपके इस वक़्त लग्न अनुसार मीन राशि तीसरे भाव में शुक्रदेव हैं, जो उच्च के हैं, वक्री हो जाएँगे 2 मार्च से, राहु देव के साथ हैं, तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा है। आपके लग्न के लिए यहाँ पर ये फंक्शनल बेनिफिक होते हैं। फिर बुध देव की बात करें, वो भी आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक है। मीन राशि में जहाँ पे वो नीच के होते हैं, लेकिन नीचाभिलाषी हैं, क्योंकि उच्च के जो ग्रह हैं, जो शुक्रदेव हैं इस राशि में उच्च के होते हैं, वो यहाँ पे हैं। राहु देव के साथ बुध देव और शुक्रदेव बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अब बुध देव 15 मार्च से वक्री हो जाएँगे। तो ये जो ग्रह हैं तीनों यहाँ पे 14 मार्च तक जब तक रहेंगे साथ में, तीनों ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव दें, कुछ नया शुरू करेंगे आप अपने हार्ड वर्क, विल पावर, स्ट्रेंथ से। ट्रैवल के भी योग बनते हैं यहाँ पर, और साथ में आपके बच्चों के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ करना, पढ़ाई के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए, इस सभी के लिए ये सारे योग यहाँ पे इस समय में बहुत अच्छे दिखते हैं आपके लिए। तो कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपके पिता की लाइफ में भी, उनके करियर में भी कुछ बहुत बड़ा होगा। कोर्ट केस, लिटिगेशन में कोई फँसा है, तो यहाँ पे भी आपका काम बन जाएगा बहुत अच्छे से। कुछ आपको, आपके पिता को कहीं से किसी का साथ मिल जाएगा, चीज़ें बन जाएँगी, रास्ते खुलेंगे, कुछ नया शुरू होगा जीवन में, चाहे पिता की ज़िंदगी में हो, आपकी ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में हो, और ये बहुत अच्छे योग बना रहा है इस समय में।
जो फिर यहाँ से अगर मैं ध्यान दूँ तो सूर्य देव भी 15 मार्च को यहाँ पर होंगे। 14 मार्च से ट्रांज़िट कर जाएँगे मीन राशि में, अब 15 मार्च से बुध देव भी वक्री हो जाएँगे। अब सूर्य देव यहाँ पर 3 वक्री ग्रहों के साथ रहेंगे। अब सूर्य देव यहाँ पर 3 वक्री ग्रहों के साथ रहेंगे और अष्टम भाव के मालिक हैं, तीसरे भाव में रहेंगे। तो 3 वक्री ग्रह एक साथ और उनके साथ सूर्य देव, ये जो प्रभाव होगा ये मिश्रित हो जाएगा यहाँ से 15 मार्च से आपके लिए। अच्छा होगा धन के लिए, परिवार के लिए, कुछ नया शुरू होगा जीवन में, लेकिन खराब होगा उन लोगों के लिए जो लोग करियर में हैं। अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, बात कुछ बिगड़ सकती है, प्रोफ़ेसर्स, गुरुज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम, बड़ों के साथ, पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं वहाँ पे। इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन और एक ये भी दिखता है कि यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, जो लोग राइटिंग, रीडिंग के स्किल्स में हैं, कुछ लिखते हैं, ऐसा काम करते हैं। कुछ लोग जो सर्जन्स हैं या आर-एन-डी या प्रोफ़ेसर हैं, साइंटिफ़िक लोग हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो लोग व्लॉग लिखते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है, नेबर्स के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मीन राशि है और तीसरे भाव में है, तो ट्रैवल ज़रूर होंगे इस समय में आपके। व्यय ज़रूर होंगे ट्रैवल को लेके, ठीक है? और आपका विवाद ज़रूर होगा, चाहे नेबर के साथ, चाहे आपके सिब्लिंग्स के साथ या पिता के साथ, ठीक है? कुछ बात ऐसी होगी। फिर ध्यान रखिएगा, शादी के योग भी ये बनाता है। तो शादी के योग क्योंकि यहाँ पे बन रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लव मैरिज के भी योग यहाँ पे बनते हैं। क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव के मालिक हैं साथ में, तो यहाँ पे शादी के योग भी बनाते हैं, और दृष्टि भी रहेगी ये सप्तम भाव पे राहु देव की, इनके साथ युति करते हुए अष्टम भाव के मालिक भी रहेंगे। तो आपके शादी के योग, लव मैरिज के योग भी बनते हैं, चाइल्ड बर्थ के योग भी बनते हैं। बहुत सारे लोग अगर लव मैरिज या चाइल्ड बर्थ का नहीं भी सोच रहे होंगे, नहीं भी मैरिड होंगे और उनकी कोई एज भी नहीं होगी, तो उनका लव रिलेशनशिप शुरू हो सकता है इस समय में। और हायर एजुकेशन की तरफ भी बहुत सारे लोग जाएँगे, स्पेशली आर-एन-डी वाले, टेक्निकल कामों में बहुत सारे लोग जाएँगे, स्किल को डेवलप करेंगे। मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कोर्स जो होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, वो सब सीख सकते हैं इस समय। और यहाँ पर इवन क्योंकि बृहस्पति देव इस वक़्त आपके पंचम भाव में है, तो चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन, चाइल्ड के एजुकेशन के, आपकी एजुकेशन के, और पिलग्रिमेज का भी टाइम है। बहुत सारे लोग इस वक़्त पिलग्रिमेज ट्रैवल करेंगे। कोई तीर्थ यात्रा ज़रूर करेंगे, और क्योंकि राहु देव तीसरे भाव से देख रहे हैं यहाँ पे नवम भाव को, तो मकर राशि और मकर लग्न वाले ऐसे लोग हैं जो इस वक़्त गंगा स्नान और कुंभ यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो योग बन रहा है, मैंने इस पे डिस्कशन नहीं किया, लेकिन मकर राशि, चंद्र राशि हो, चाहे सूर्य राशि हो, चाहे लग्न हो, ये वो लोग हैं मकर राशि वाले जो सबसे ज़्यादा कुंभ स्नान या गंगा स्नान या इस वक़्त कोई तीर्थ यात्रा, ये सारे करने के योग इनके दिखते हैं, तो या इन्होंने किए होंगे, दिखते हैं, और ये किए भी होंगे इन्होंने इस समय में, क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड होगा तब कुंभ स्नान और वो सब हो सकता है बाय द टाइम एंड होने की कगार पे हो। पर ये जो युति है, बृहस्पति देव का पंचम भाव में होते हुए नवम भाव को दृष्टि देना, राहु देव का तीसरे भाव में रहते हुए नवम भाव को दृष्टि देना, तो ये पहाड़ों की यात्रा करना, तीर्थ स्थल पे जाना, पहाड़ों के तीर्थ स्थल पे जाना, गंगा स्नान करना, वहीं उसमें कुंभ यात्रा भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस समय में दिखता है इन लोगों के लिए। तो मकर, चाहे चंद्र राशि हो, सूर्य राशि हो या लग्न हो, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ये समय इंडिकेट करता है। तो होगा ही होगा। मई तक आप करेंगे ही करेंगे, बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है? फिर बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं बृहस्पति देव की बात, तो ये आपके लिए पूरे-पूरे आपकी विद्या के लिए, ज्ञान अर्जित के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए सभी योग बना रहे थे, धन के आने के योग बना रहे हैं। अब यहाँ पे मंगल देव जो हैं इस वक़्त आपके मिथुन राशि छठे भाव में रहेंगे। अब मंगल देव आपके ना सिर्फ़ आपके चौथे भाव के मालिक हैं, बल्कि आपके 11वें भाव के, तो ये आपके लिए नैसर्गिक रूप से क्रूर हो जाते हैं ग्रह। तो यहाँ पे जब ये छठे भाव में रहेंगे, तो आपको देखना है कि माता की हेल्थ ना डिस्टर्ब हो, घर में विवाद, लड़ाई झगड़ा ना हो, अगर इसकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर है। पर आप कुछ लोन पे कुछ अपनी प्रॉपर्टी व्हीकल ले सकते हैं, इस समय में लाभ हो सकता है। वहाँ पर आपको कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन है, वहाँ पर आप कोई कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे लाभ हो सकता है आपको, तो इन सब चीज़ों में लाभ होगा। लेकिन लड़ाई झगड़े से बचिए, मदर की हेल्थ और अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब मत करिए। अ, अब उसी के साथ-साथ बात करते हैं, हाँ, आपके फ़ादर के लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है कि फ़ादर को कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन था, कोई लोन में, कोई ऋण में, कोई चीज़ उनकी फँसी थी, कार्य क्षेत्र में फँसी थी, उससे आपके पिता को भी लाभ होगा जब ये मंगल देव यहाँ पे रहेंगे और ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है।
राहु देव, केतु देव की भी मैंने बात कर ली। केतु देव भी इस वक़्त क्योंकि नवम भाव में है और बृहस्पति देव दृष्टि दे रहे हैं, तो ये पूरा योग दिख रहा है। आपको कोई गुरु मिल सकता है, स्पेशली स्पिरिचुअल गुरु कोई मिल सकता है, तो इसीलिए मैंने बोला धार्मिक यात्रा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिख रही हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी मकर लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय मार्च 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।